सावन सोमवार व्रत कथा। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको आवश्यक रूप से सावन सोमवार की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। तो चलिए आज हम सावन सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। बात तब की है जब एक राज्य में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। पैसों के मामले में उसे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं थी। उसके जीवन में बस एक कमी थी, एक संतान की। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता था कि वह निसंतान है। चूंकि वह शिव जी का भक्त था तो वह इसी कामना में कि उसे संतान की प्राप्ति हो जाए रोज शिव मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। इसके अलावा सावन के महीने में सोमवार का व्रत और सोमवार व्रत कथा का पाठ भी किया करता था। शिवजी और पार्वती दोनों ही कैलाश पर्वत से साहूकार को देख रहे थे। साहूकार का ये हाल देखकर पार्वती जी को बहुत दुख होता था। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है और आपके होते हुए भी यह इतना दुखी है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। शिवजी पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन साहूकार इसलिए दुखी है क्योंकि वह निसंतान है। तब पार्वती जी शिव से कहती है, अगर वह संतान है तो आप उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे देते, आखिर वह आपका इतना बड़ा भक्त है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी कहते हैं कि मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति की वरदान तो दे दूं, लेकिन उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। अगर मैं यह वरदान दे भी देता हूँ तो उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। शिवजी के ऐसा कहने के बाद भी पार्वती जी नहीं मानती है और शिव जी से निवेदन करती है कि आप साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने के बाद शिव जी को आखिरकार पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि वह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्योंकि साहूकार को ये बात पहले से पता थी कि उसका पुत्र 16 वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए वह इस वरदान से न तो खुश हुआ न ही दुखी हुआ। शिवजी के वरदान से ऐसा ही हुआ। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद जाकर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में खुशी का माहौल बन गया। साहूकार के बेटे के जन्मदिन को त्योहार की तरह मनाया गया, लेकिन साहूकार ने किसी से भी नहीं बताया कि उसका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया तब उनकी मां को उस बालक की शादी की चिंता हुई। उसने इस बात के लिए साहूकार से बात की। साहूकार ने कहा कि वह अभी अपने पुत्र को काशी पढ़ाई करने हेतु भेजेंगे। उसके बाद साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र को काशी पढ़ाने के लिए ले जाओ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि तुम बीच में जिस स्थान पर भी रुकोगे उस जगह तुम्हें यज्ञ करना होगा और जिस स्थान पर तुम यज्ञ करोगे वहां ब्राह्मण को भोजन करवाना होगा। ऐसा कहकर साहूकार अपने पुत्र और उसके मामा को काशी के लिए विदा कर देता है। मामा और भांजा दोनों काशी के लिए जा रहे थे। वह दोनों जहां पर भी रुकते, यज्ञ करते और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि वह जिस नगरी में पहुंचे वहां एक राजा अपनी राजकुमारी का विवाह करवा रहा था, लेकिन जिससे राजकुमारी का विवाह हो रहा था वह एक आंख से अंधा और एक कान से काना था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बात राजा और राजकुमारी दोनों को नहीं पता था। आदमी उनको धोखा देकर राजा की बेटी से शादी कर रहा था, पर दूल्हे को ये डर था कि जब वह मंडप में बैठेगा तो राजकुमारी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तभी साहूकार का बेटा वहां पहुंचता है। उसे देखकर दूल्हे का बाप ये तरकीब सोचता है कि क्यों ना मैं इस लड़के को अपने बेटे की जगह बैठा दूं। उस आदमी ने साहूकार लड़के के मामा को मना लिया और साहूकार का बेटा मंडप में बैठ गया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। जब शादी हो गई तब उसने उस लड़की के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है और तुम्हारे साथ जो दूल्हा बना है वह एक अंधा और काना व्यक्ति है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ आगे काशी की तरफ जाने लगा।
राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर साहूकार के द्वारा लिखे गए शब्दों को देख लिया। वो समझ गई थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद उसने उस अंधे और काने व्यक्ति के साथ जाने से मना कर दिया। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने भी बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा और भांजा दोनों भी काशी पहुंच गए थे। एक दिन की बात है, जब साहूकार का बेटा 16 वर्ष का हो गया था, तब वे काशी में ही एक यज्ञ करवा रहे थे। बहुत सारे ब्राह्मण यज्ञ और भोजन के लिए आए हुए थे, लेकिन जब बहुत देर हो गई और साहूकार का बेटा मंडप से बाहर नहीं आया, तब उसके मामा को उसकी चिंता हुई। वो मंडप के अंदर जाकर देखता है कि साहूकार का बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं। ये देखकर वह बहुत ही दुखी और परेशान हुआ, लेकिन उस समय वह शांत रहा, क्योंकि बाहर ब्राह्मण आए हुए थे। उसने सबसे पहले यज्ञ संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोज करवाया और उसके बाद साहूकार के बेटे के पास जाकर खूब रोया। जब साहूकार का बेटा जमीन पर पड़ा था और उसका मामा उसके पास ही बैठकर रो रहे थे, उसी वक्त बगल से ही शिव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। तब वह लड़के के मामा को वहां पर रोते हुए देखते हैं। पार्वती जी शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, ये कौन है जो मूर्छित पड़ा है, जिसकी याद में ये दूसरा व्यक्ति रो रहा है। तब शिवजी पार्वती को ये बताते हैं कि यह वही पुत्र है जिसे मैंने साहूकार को वरदान दिया था और मैंने कहा था कि इस पुत्र की आयु 16 वर्ष तक ही रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज इसके 16 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर पार्वती शिवजी को कहती है कि हे प्राणनाथ, देखिए ये पुत्र कैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो रोते रोते इनके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। जिसके बाद शिवजी कहते हैं कि मैंने उसे 16 वर्ष के जीवन काल का वरदान दिया था, उसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद पार्वती जी बहुत ज्यादा आग्रह करती हैं कि कृपया करके उसे जीवित कर दीजिए। पार्वती जी की जिद मानकर शिव जी उनकी बात मान जाते हैं और साहूकार के पुत्र को फिर से जीवित कर देते हैं। जिसके बाद वह अचानक शिव जी का नाम लेकर उठ जाता है। ये देखकर उसके मामा खुश हो जाते हैं। तब खुशी खुशी साहूकार के बेटे ने काशी में अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वह वापस अपने नगर आने के लिए लौट रहे थे, तो वह फिर से उस नगर में जहाँ की राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह हुआ था, वहाँ उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब राजा को यज्ञ का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही साहूकार के बेटे को पहचान लिया। जिसके बाद राजा ने उस लड़के और उसके मामा को अपने महल में आमंत्रित किया और उन्हें ढेर सारा धन और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ साहूकार के बेटे का विवाह करवाकर खुशी खुशी विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। इन लोगों ने शपथ ली थी कि हम बिना खाए पिए ही अपने पुत्र का इंतजार करेंगे और अगर उन्हें कहीं से अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिल गया तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मामा और भांजा नगर में पहुंचे, लड़के के मामा ने ये खबर साहूकार और उनकी पत्नी तक पहुंचा दी कि हम नगर आ चुके हैं और उनका पुत्र भी जीवित है। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित देखा तब वे दोनों बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुश होकर शिव जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी मामा और भांजे दोनों का स्वागत किया। उसी रात को साहूकार के सपने में स्वयं शिव जी ने दर्शन दिए। उन्होंने साहूकार से कहा कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तू हर सावन के सोमवार के दिन मेरा व्रत करता था, इसलिए मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। ये सुनकर साहूकार बहुत खुश हो जाता है और वह समझ आता है कि जो भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन व्रत रखता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामना भी शिव जी और पार्वती जी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वह कथा जो आपको सावन सोमवार के व्रत करने के दौरान सुननी या पढ़नी चाहिए। इसे सुनने और इसका पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जैसे कि साहूकार को हुई। इतना ही नहीं, इस कथा का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसलिए सावन सोमवार के व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने के दौरान इस कथा का पाठ अच्छे भाव से जरूर करें। धन्यवाद।